आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अंधभक्ति की दौर में हिंदू और मुसलमान को नुकसान या उनका दर्द क्या है। साथियों, भक्ति काल एक बहुत पुरानी परंपरा में से हमारा रहा है, जिसमें सूरदास, राम रहीम, कबीर ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने भारत का मस्तिष्क विश्व पटल पर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज हम देखते हैं कि 21वीं सदी में जो सबसे आधुनिकम और वैज्ञानिक स्थितियों वाला दौर है उसमें हम चल रहे हैं, और उस स्थिति में आज एक अंधभक्तों की, अतार्किक लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि लोकतंत्र के लिए और भारतीय सनातन संस्कृति के लिए, हमारे भाईचारे के लिए एक खतरा बनकर उभर कर सामने आया है। अब हम लोग अगर ये सोचें कि ये अंधभक्त हैं कौन, तो अंधभक्त को समझने के लिए सबसे पहले आपको भक्त समझना पड़ेगा, श्रद्धा समझनी पड़ेगी। भक्त हम उसे कहते हैं जो तार्किक होता है, विवेकशील होता है, निष्ठावान होता है और अपने गुरुओं को और अन्य विचारों को समय की कसौटी के साथ कसता रहता है, उसे हम भक्त कहते हैं। श्रद्धा उसको हम कहते हैं। अंधभक्ति हम उसे कहते हैं जहां पर तर्क ना हो, विवेक ना हो, जहां पर कुतर्कों के सहारे किसी चीज को आगे बढ़ाया जाता हो और मात्र किसी निष्ठा के लिए ऐसा किया जा रहा हो, ऐसे लोगों की संख्या को अंधभक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि आज के दौर में इनकी संख्या बेतहाशा वृद्धि हुई है, और बेतहाशा वृद्धि एक खतरनाक दौर में इसलिए पहुंच गई है कि इन लोगों का राजनीतिकरण हो गया है। प्रत्येक दल में हर जगह ऐसे लोगों की आपको बेतहाशा वृद्धि या बेतहाशा लोगों की आपको दौड़ दिखाई देगा, जो किसी तर्कों पर, विज्ञान पर, किसी प्रश्न पर टिकते नहीं हैं, किसी विचारधारा को किसी कसौटी पर कसते नहीं हैं, और मात्र अपने मानने वाले को, चाहे वो सही कह रहा हो चाहे गलत कह रहा हो, हूबहू मानकर समाज में एक उन्माद पैदा करते हैं, अशांति पैदा करते हैं, भाईचारे में हमारे खलल डालते हैं। अगर अंधभक्तों की या ऐसे भक्तों की फौज हम देखें जिन्होंने समाज को नुकसान पहुंचाया, या जिनके पास भक्तों की बहुत बड़ी फौज रही है, आप देखेंगे एक संत हमारे आसाराम जी थे, संत राम रहीम थे, संत रामपाल हैं, संत नित्यानंद जी हैं। ये ऐसे संत हैं जिनके देश में तो बहुत बड़े केंद्र और मानने वाले लाखों करोड़ों में हैं, विश्व में भी कई जगह इनकी इकाइयां हैं। और देखिए कि इन्होंने संविधान से ऊपर अपने गुरु को मान लिया, समाज से ऊपर अपने गुरु को मान लिया, और इनको पकड़ने में या दोष अदालत को सिद्ध करने में बहुत लोगों की जान गई। हिसार में उपद्रव हुआ, गुजरात में उपद्रव हुआ, नित्यानंद जी के यहां उपद्रव हुआ। एक समाज को ऐसे दौर में ऐसे गुरु ले जा रहे हैं जहां पर समाज एक खतरे की निशानी के पास पहुंच गया है। ये बहुत बड़ा एक मानने वाले लोगों के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है कि हम गुरु की बात को तर्कों की कसौटी पर क्यों नहीं कसते हैं। वर्तमान में ऐसे भक्त जो अतार्किक हैं, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। इन्होंने विचारों की अभिव्यक्ति से लेते हुए व्यक्ति के सारे नैसर्गिक अधिकार अपने उपद्रवी विचारों से हमारी संस्कृति को एक खतरनाक मोड़ पे ला दिया है। बात यहां सोचनी यह है कि ऐसे लोगों में बेतहाशा वृद्धि आखिरकार हुई कैसे? कौन है ये लोग जो अतार्किक विचार और धार्मिक उन्माद हमारे समाज में फैलाना चाहते हैं? जब इसकी हम विवेचना करेंगे, चाहे विश्व स्तर पर, चाहे प्रदेश स्तर पर, और चाहे एक राष्ट्र के स्तर पर, उत्तर सिर्फ एक निकल के आएगा। जब लोग भूखमरी, बेरोजगारी,
गरीबी, असमानता, वंचित लोगों के लिए सुविधाएं, इन सब मूल प्रश्नों से जब लोग भागना चाहते हैं तब ऐसे नए प्रश्न जन्मे जाते हैं, नए प्रश्न समाज के सामने लाए जाते हैं। व्यक्ति कहीं भी अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर शासन और प्रशासन से प्रश्न करने लगे, उनसे पूछने लगे कि मेरे लिए या समाज के लिए क्या हो रहा है, तो उससे अच्छा यह होता है कि अतार्किक कुतर्कों के साथ एक नए प्रश्न जन्म दिए जाएं और जिन नए प्रश्नों में ऐसे अशिक्षित, अरूढ़िगत, अंधभक्त उलझे रहें और समाज को उलझाकर मूलभूत प्रश्नों से ध्यान भटकाना इनका प्रथम कर्तव्य होता है। आखिरकार हम ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें कि ये भक्त या अंधभक्त किस श्रेणी में आता है। मैंने बहुत अनुसंधान किया, पहचानने का एक तरीका निकाला। नंबर 1, जो अंधभक्त होते हैं इनके पास प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता है। इनके पास एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न से तीसरा प्रश्न और तीसरे से चौथा, और इस प्रकार प्रश्न होते हैं, उत्तर नहीं होता है, क्योंकि ये किसी भी विषय को गंभीरता से ना तो पढ़े होते हैं ना उसे जान रहे होते हैं। दूसरा, ऐसे लोग सिर्फ ये मान लेते हैं कि ये देश सिर्फ उनका है, टैक्स सिर्फ वो देते हैं और इस टैक्स की सुविधा सिर्फ और सिर्फ उन्हें मिलनी चाहिए। तीसरा, ऐसे लोग निश्चित किसी धर्म, जाति या राजनीतिक दल का आचरण अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं जिससे उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त हो चुके। चौथा, बेरोजगारी, गरीबी, असफलता काम में, असमानता और कार्य संतुष्टि जिसे नहीं होती है, वो लोग ऐसे भक्तों की श्रेणी में सम्मिलित होकर धार्मिक उन्माद और सामाजिक असमानता हिंदू मुसलमान से लेते हुए अन्य प्रकार के दर्द और जख्म समाज को देना प्रारंभ कर देते हैं। साथियों, कभी दूसरे संप्रदाय को, दूसरे मतावलियों को नीचा दिखाकर, उन्हें खरा खोट कहकर हम कभी भी अपने धर्म को उच्च श्रेणी का नहीं बना सकते हैं। हर जगह कमियां होती हैं, हर जगह खराब लोग होते हैं। खराब को खराब कहना चाहिए, लेकिन हर मर्ज का इलाज होता है। हमें इलाज पे बात करनी चाहिए, हमें सुधार पे बात करनी चाहिए, हमें धार्मिक स्तर को बढ़ा के उन्माद फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये एक पहली शताब्दी है जहां पर मुझे ये देखने को मिल रहा है कि प्रायः ये होता था कि अच्छे लोगों से बहुत कुछ फायदा बुरे लोगों को मिल जाया करता था, लेकिन आज बुरे लोगों के कारण अच्छे लोग अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं। वो नहीं बोल रहे हैं कुछ, वो ये सोच रहे हैं कि कोई ईश्वरी शक्ति आएगी और ऐसे अधार्मिक लोगों को, ऐसे असमानता फैलाने वाले लोगों को, उन्माद फैलाने वाले लोगों को सही कर देगी। तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज के समय का सबसे बड़ा आपका कर्तव्य है कि सच बोलिए, सच बताइए और सच की राह में जो चल रहे हैं उनका प्रोत्साहन करिए। अगर ये असमानता इसी प्रकार से धार्मिक उन्माद आप फैलाते रहे तो वैश्विक पटल पर हमारी पहचान, हमारी संस्कृति किस ओर उन्मुख होगी, आप पिछले 15 दिन की विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति की उपेक्षा जो की जा रही है उससे आप समझ सकते हैं। अभी भी आपके पास निवेदन मैं आपको करूंगा, सही समय आपके पास है कि आप बोलिए, ऐसे लोगों को चुप कराइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, हमारे पास आगे फिर समय नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।